हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका इस चैनल पे स्वागत है। और ये PYQ सीरीज़ है TRE 1 का, जिसके पहले हम लोग 1 2 3 में देख चुके हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। इस वाले वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी, देखे हैं पहले, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स देख चुके हैं। अगर आपको देखना है तो पीछे जा सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। क्लास 9 और 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि आपको पता है 120 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 80 आपके सब्जेक्ट का होता है, 2 सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। तो उसी में पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा गया है इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं। और कई बार तो 5 से 6 क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाता है। मेरा नाम है शुभम कुमार और मैंने रैंक 15 हासिल किया है TRE 2 में। तो मेरे पे थोड़ा भरोसा रखिए कि मैं जो PYQs आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये EMRS भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, और सीटेट में 127 मार्क्स था मेरा। अब आगे बढ़ते हैं PYQ के तरफ। पॉलिटिकल साइंस, ये TRE 1 का PYQ है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम निर्वाचित क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर विकल्प का चयन कीजिए। एक फनी बात पता है आपको, TRE 2 जो मैंने दिया जिसमें क्वालिफाई किया, उसमें सेम क्वेश्चन यही पूछा हुआ था। इस आंसर है ई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दल बदल विरोध कानून क्या सुझाव देता है? पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। अगला क्वेश्चन, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह अधिक उत्तरदायित्व होती है, इनके लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है और एवं जनता के द्वारा है? इसका आंसर है अब्राहम लिंकन। जब आप लोग पॉलिटी का पढ़ेंगे क्लास 9 10 NCERT का, तो उसमें ये बॉक्स बना के लिखा हुआ है। शिक्षा का अधिकार RT जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न 8वां की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधानों में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? इसका आंसर है 42, 42वां। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका भी आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें एक से ज़्यादा चूज करना है। तो इसका आंसर है एक, यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, ये भी सही है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, ये भी सही है। यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाते हैं, ये भी सही है। ये गलत है, ये एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। विश्व के किस देश द्वारा 1948-1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। NCERT में बार बार कह रहा हूँ, NCERT का ही ये सारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी आपको अलग से नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है?
25 जनवरी। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियां एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुष्टि की थी? इसका उत्तर है 27%। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है आईएमएफ एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। ये गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? इसका भी उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर है जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई, नवंबर में हुई थी। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये ऑफिशियल बीपीएससी आंसर की के द्वारा बता रहा हूँ, कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। मुझे पता है आप लोग थोड़ा परेशान हो रहे होंगे कि यार इतनों का आंसर कैसे हो सकता है इनमें से कोई नहीं, बट बीपीएससी अभी यही कर रहा है। बहुत सारे बच्चों का इस कारण से गलत हो जा रहा है आंसर, बट थोड़ा ध्यान से इसी के लिए क्वेश्चन करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? जंगल। अगला प्रश्न, सिंहाली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? इसका उत्तर है बी, 1956। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? इसका उत्तर है चीन। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? सभी लिंगों के लिए समान वेतन। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? इसका उत्तर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। देश के लिए कानून बनाते हैं? नहीं। एक पार्टी दूसरे को सरकार बनाने में सहयोग करती है? ये तो सही है। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर? ये भी गलत है। तो इसी के लिए उपर्युक्त में से। महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है धर्म को। एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों को कम से कम डैश प्रतिशत सुरक्षित करना होता है। इसका आंसर है 8%। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाला संघ के अंतर्गत है? इसका उत्तर है बी। यही सेम क्वेश्चन आपको टीआरई 2 में भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 28, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका उत्तर है लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। प्रश्न नंबर 32, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? यही सेम क्वेश्चन टीआरई 2 में है।
विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 33। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? इसका उत्तर है बी 1966। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 37। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? इसका उत्तर है मीरा कुमार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? इसका उत्तर है मुकदमा एवं कार्यवाही। अगला प्रश्न, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? इसका उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? अनगिनत बार। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? वित्तीय आपातकालीन की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। अगले सीरीज में मैं टीआरई 2 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं।